मास्टरिंग रिएक्ट जेएस इन 15 मिनट्स। आज की इस वीडियो के जो 15 मिनट होंगे बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने 15 मिनट की पूरी वीडियो देख ली आपको प्रॉपरली एक गाइडलाइन, एक रोड मैप मिल जाएगा कि आपने रिएक्ट जेएस में मास्टर किस तरीके से बनना है। तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको कंप्लीट ओवरव्यू इस वीडियो में मिलने वाला है कि रिएक्ट जेएस को सीखने के लिए आपको किस डायरेक्शन में क्या क्या सीखना होगा। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम चलते हैं जी। व्हाट इज रिएक्ट जेएस? रिएक्ट जेएस क्या है? जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनको भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जिनको ऑलरेडी रिएक्ट जेएस का आइडिया है कि रिएक्ट जेएस क्या है और कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, वो भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें आज की वीडियो में ज़रूर सीखेंगे। रिएक्ट जेएस इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, स्पेशली सिंगल पेज एप्लीकेशंस। ये आप लोगों को सबको आइडिया होगा, अगर नहीं आइडिया तो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि रिएक्ट जेएस बेसिकली ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको यूज किया जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन से क्या मुराद है? सिंगल पेज एप्लीकेशन से मुराद ये है कि आप आज के टाइम में बेशुमार वेबसाइट्स वगैरह ऐसी विजिट करते हैं, लाइक फेसबुक है, या इसी तरीके से रिएक्ट जेएस के ऑफिशियल साइट अगर विजिट करते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास साइट है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि पेज लोडिंग की तरफ नहीं जाता। मैं इसी तरीके से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप लोग देखें यहाँ पे यूआरएल चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको पेज रीलोड का ऑप्शन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। इसको नॉर्मली आसान अल्फाज में इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन का नाम दिया जाता है। तो रिएक्ट जेएस को इस किस्म के एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली, और ये बहुत ही कमाल की लाइब्रेरी है। और अगर आप लोगों ने सर्वे वगैरह देखे हो, विजिट किए हो, तो रिएक्ट जेएस टॉप पे है इस टाइम। नेक्स्ट है जी, डेवलप्ड बाय फेसबुक इन 2011 एंड रिलीज्ड एन ओपन सोर्स इन 2013। ठीक है जी, फेसबुक ने डेवलप की थी, आप लोग को आइडिया होगा। नेक्स्ट मेरे पास है जी, encourages building reusable UI components that manage their own state। नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिलहाल माइंड में रखें रिएक्ट जेएस जो है बेस इसकी कंपोनेंट है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। नेक्स्ट है जी, यूटिलाइजेज अ वर्चुअल डोम टू इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय एफिशिएंटली अपडेटिंग एंड रेंडरिंग कंपोनेंट्स। चलें मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा स्केच दे देता हूँ। ऑफिशियल साइट पे ही मैं अगेन चला जाता हूँ। ये आपके सामने कंप्लीट एक वेब पेज नज़र आ रहा है। ये टॉप पे एक नेविगेशन बार है, साइड बार नज़र आ रही है, पेज का कंटेंट नज़र आ रहा है, इसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, नेविगेशन बार आपने बनानी है तो इसके लिए अलग से कंपोनेंट बना लिया जाएगा। साइड बार अगर बनानी है तो इसके लिए अलग से कंपोनेंट हो जाएगा। इसी तरीके से ये मेन पेज है, इसका एक अलग से कंपोनेंट हो सकता है, या इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब कंपोनेंट्स बनाने का मकसद या फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा बेसिकली ये होता है, नेविगेशन बार का कंपोनेंट आपने बना लिया, एक पेज पे यूज़ करें या 100 पेजेस पे नेविगेशन बार को यूज़ करें, आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, उसी नेव बार के कंपोनेंट को जस्ट आपने हर पेज में इंपोर्ट करवाना होगा। आपको बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। वही वाला जो कोड होगा नेव बार कंपोनेंट का, वो रीयूज हो जाएगा 100 पेजेस पे। तो ये बेसिकली रिएक्ट जेएस की एक बहुत ही कमाल की, आप कह लें कि एक प्रॉपर्टी है या एक एबिलिटी है या एक बहुत ही कमाल का फीचर है, जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे वर्चुअल डोम की बात हुई, ये भी मैं आपको थोड़ा सा स्केच दे देता हूँ। वर्चुअल डोम से मुराद बेसिकली क्या है, देखें जब भी आपका जो HTML का पेज रेंडर होता है, ये वाला पेज सपोज जब ये पेज लोड होता है तो एक डोम बनता है, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक ट्री बनता है जो कि क्या करता है, इस आपके वेब पेज को रेंडर करता है और उसके अकॉर्डिंग इसकी ट्रेवर्सिंग होती है उस ट्री के अकॉर्डिंग। यानी कि पहले फ़र्ज़ करें नेव बार आएगी, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, देन साइड बार है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मेन कंटेंट है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सपोज मैंने इस जगह पे कोई चेंजेस की, तो नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल एप्लीकेशन होती हैं उनमें क्या होता है, कोई भी चेंजेस मैं यहाँ पे करूँगा तो जब भी मैं दोबारा से पेज को रीलोड करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो पूरे का पूरा जो पेज का डोम है, जो ट्री है, जो मॉडल है, वो दोबारा से कंप्लीट रीलोड होता है, यानी कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है।
रिएक्ट जेएस ने कहा ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, अगर मैंने चेंजेस इस पैराग्राफ में की है तो पूरे पेज का जो ट्री या डोम है वो क्यों रीलोड हो रहा है, जस्ट इतने हिस्से का या इस कंपोनेंट का जो डोम है वो रीलोड होना चाहिए। तो रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी क्या करती है, वर्चुअल डोम बना लेती है। उससे क्या होता है, सारे के सारे पेज का जो डोम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, वो कंप्लीट रीलोड नहीं होता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जस्ट इस कंपोनेंट का जो डोम होगा, जो वर्चुअल डोम होगा, वो जस्ट रीलोड होगा और आपका पूरे का पूरा पेज जो चेंजेस हैं वो रेंडर होकर आपके सामने आ जाती हैं। अगर इसकी आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो मैं रिएक्ट जेएस के कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोगों के सामने यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आइए दोबारा से यहाँ पे चलते हैं और इसको हम दोबारा से देखते हैं कि अगर तो हमने रिएक्ट जेएस को सीखना है तो हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। कंपोनेंट्स को सीखना पड़ेगा, वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं की फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस के की फीचर्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूं, रिएक्ट फॉलोज अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। दिस मींस द यूआई इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल रीयूजेबल कंपोनेंट्स, ईच इनकैप्सुलेटिंग इट्स ओन स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड बिहेवियर। ठीक है जी, हर कंपोनेंट की अपनी स्टाइलिंग होगी, अपना स्ट्रक्चर होगा, अपना बिहेवियर होगा। नंबर 2, वर्चुअल डोम। ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, रिएक्ट यूजेस अ वर्चुअल डोम टू एनहांस परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग द ब्राउजर्स डोम। रिएक्ट क्रिएट्स अ लाइट वेट कॉपी ऑफ द रियल डोम। जो रियल डोम है उसकी एक कॉपी बना लेता है जिसको वर्चुअल डोम का नाम दिया जाता है। दिस रिड्यूसेस द टाइम एंड कंप्यूटेशनल कॉस्ट ऑफ री रेंडरिंग द यूआई। अब किस तरीके से टाइम रिड्यूस होता है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि जिस कंपोनेंट में चेंजेस होंगी वही कंपोनेंट दोबारा से रीलोड या अपडेट होगा, बाकी का जो डोम है वो दोबारा से रीलोड नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है JSX, JavaScript XML. JSX is a syntax extension for JavaScript that looks similar to HTML. It looks developer to write HTML like code within JavaScript. मैं आसान अल्फाज में आप लोग को बता देता हूँ। आपके पास HTML का कोड होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। HTML के कोड के अंदर ही JavaScript का कोड मिक्स होगा। ठीक है, किस तरीके से मैं आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को ये वाली चीज़ जो है ये भी समझ आ जाए। ये मेरे पास एग्जाम्पल है जी, सिंपल सी बात है। HTML का कोड होगा और HTML के कोड के अंदर लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स इज इक्वल टू दिस। कर्ली ब्रेसेस में कोई ना कोई प्रॉपर्टी को एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे। आर्ट इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। लाइक ये वेरिएबल्स होंगे, इनकी वैल्यू कहीं और से आ रही होगी, वो वैल्यू बेसिकली यहाँ पे आ जाएगी HTML कोड के अंदर। तो इस तरीके से HTML और जावास्क्रिप्ट को जब मिक्सचर के साथ यूज किया जाता है तो वो JSX कहलाता है। पूरी डिटेल के लिए आप मेरी जो रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने JSX को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिडायरेक्शनल डाटा फ्लो। रिएक्ट इंप्लाइज अ यूनिडायरेक्शनल डाटा फ्लो। दिस मींस डाटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन। रिएक्ट में क्या होता है, जस्ट डाटा फ्लो होता है पेरेंट टू चाइल्ड, दोनों डायरेक्शन में नहीं होता। टॉप टू बॉटम डाटा फ्लो होगा, एक ही फ्लो होगा। इससे क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन में, आपके कोड में कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, पेरेंट से डाटा चाइल्ड की तरफ आना है, जस्ट चाइल्ड अपने पेरेंट से डाटा ले सकते हैं, इस वजह से इसको यूनिडायरेक्शनल डाटा फ्लो का नाम दिया जाता है। देन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात की जाए तो रिएक्ट जेएस को यूज करने वाली एप्लीकेशन में नंबर 1 फेसबुक, जिसने इसको डेवलप किया। आज के टाइम में रिएक्ट जेएस को यूज करने वाली एप्लीकेशन में टॉप पे फेसबुक खुद मौजूद है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, बेशुमार वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि इस टाइम रिएक्ट जेएस को यूज कर रही हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी प्रॉप्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आप रिएक्ट जेएस में काम करेंगे तो बार बार आपके सामने प्रॉप्स का वर्ड भी आएगा और आप लोग प्रॉप्स को यूज भी करेंगे। कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टीज को प्रॉप्स का नाम दिया जाता है। प्रॉप्स शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज आर रीड ओनली एट्रीब्यूट यूज टू पास डाटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट्स। सिंपल आप लोग एट्रीब्यूट्स HTML में यूज करते हैं, यहाँ पे भी एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे, उनको नाम दे दिया गया प्रॉपर्टीज का और उसको इन शॉर्ट आप क्या देते हैं, प्रॉप्स का नाम दे देते हैं। उससे क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट से डाटा को एक्सेस करता है, लेता है, इनहेरिट करता है। दे हेल्प मेक कंपोनेंट्स रीयूजेबल बाय अलाउइंग यू टू पास डिफरेंट डाटा टू देम। प्रॉप्स आर इम्यूटेबल मीनिंग दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द चाइल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है जी, इनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगेन डिटेल के लिए हर टॉपिक पे मेरी प्लेलिस्ट में अलग से वीडियो मौजूद है, आप लोग उनको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
कि हुक्स का, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी जब आप रिएक्ट में काम करते हैं देन भी। हुक्स आर फंक्शंस दैट लेट यू सी स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। बेसिकली फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए यूज किया जाता है। लाइक मे भी आप लोगों ने नाम सुना हो, द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड हुक्स आर यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। डिफरेंट टाइप की स्टेट्स यूज की जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स की हुक्स यूज की जाती हैं। लाइक यूज स्टेट है यूज इफेक्ट के नाम से। यूज स्टेट अलाउज यू टू एड स्टेट टू योर फंक्शनल कंपोनेंट्स, while use effect lets you perform side effects in your components such as fetching data or subscribing to events। अगर ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक लंबी लिस्ट मौजूद है, यूज एक्शन स्टेट, यूज कॉल बैक, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज इफेक्ट, यूज आईडी एक्सेट्रा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप रिएक्ट के लिए कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं या रिएक्ट में आप एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करते हैं तो आप बार बार हुक्स वगैरह को यूज करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं आप लोग माइंड में रख लें कि ये सारे टॉपिक्स आप करेंगे, इट मींस आपने रिएक्ट जेएस को सीख लिया है। स्टेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन दैट मे चेंज ओवर द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपोनेंट। कोई भी कंपोनेंट आप क्रिएट करेंगे तो उसकी डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं। बटन पे क्लिक करते हैं, वो पहले किसी और स्टेट में होगा, क्लिक होने के बाद किसी और स्टेट में होगा। मे बी आफ्टर 5 मिनट्स आपने कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म किया हो, मे बी वो डिफरेंट स्टेट में चला जाए। तो ये सारी की सारी जो स्टेट्स का एक लॉग है या स्टेट्स को मैनेज करना, ये रिएक्ट जेएस में एक बहुत ही कमाल का फीचर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। प्रॉपर मैनेजिंग स्टेट पे कंप्लीट रिएक्ट की ऑफिशियल साइट पे आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। इट अलाउज रिएक्ट कंपोनेंट्स टू रिएक्ट टू चेंजेस एंड री-रेंडर एज नीडेड। State is managed within the component that can be updated using this set state function। तो आप React.js में क्या डिफरेंट स्टेट्स वगैरह को मैनेज करते हैं। तो React.js में आप डिफरेंट स्टेट्स को मैनेज करते हैं। अगर आप ऑफिशियल साइट पे आते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर एक अलग से हेडिंग मौजूद है, मैनेजिंग स्टेट। इस पे अगर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर बेशुमार सब टॉपिक्स मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप किस तरीके से React में स्टेट्स वगैरह को मैनेज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते। वीडियो अगर तो आपने कंप्लीट देखी होगी तो समझ जाएं इन चीज़ों को आपने कवर करना है तो आप रिएक्ट के एक्सपर्ट हो सकते हैं। इनके अलावा रिएक्ट में कुछ भी नहीं है। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं दुआ में याद रखा करें। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना फीडबैक लाजमी दें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।